हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई। तो यहाँ ये टेबल दे रखा है, टेबल में ऑर्गन्स दे रखे हैं, फाइलम दे रखा है, फंक्शन दे रखे हैं और उसी में बीच बीच में क्या है कि आपके ए बी सी डी और ये दे रखा है जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ऑर्गन में दे रखा है, पहले पैरापोडिया है, पैरापोडिया फाइलम बिलोंग करता है एनिलिडा से और उसका हमें फंक्शन बताना है। देन यहाँ पे फाइलम दे रखा है टिनोफोरा और उसका फंक्शन दे रखा है, हमें बताना है कि जो टिनोफोरा के अंदर लोकोमोशन किस ऑर्गन से होती है। देन हमें मोलस्का दे रखा है फाइलम और रेस्पिंग ऑर्गन दे रखा है जिससे हमें फीड करते हैं मोलस्का, वो ऑर्गन कौन सा है। देन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल दे रखा है और फाइलम अर्थ्रोपोडा है, उसका फंक्शन क्या है वो बताना है। देन नीडोब्लास्ट है, ऑर्गन दे रखा है, फाइलम सिलेंट्रेटा दे रखा है, अब उसका फंक्शन क्या है वो हमें यहाँ पे बताना है। और नीचे ऑप्शंस हमें दे रखी हैं, तो ऑप्शंस आपका क्या है, हमें यहाँ पे आपका ए बताना है, यहाँ पे आपका बी बताना है, यहाँ पे सी बताना है, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई बताना है। इनको हमें फाइंड आउट करना है। और नीचे ऑप्शंस दे रखी हैं कि स्विमिंग है ए, अब ए क्या है, स्विमिंग है, कॉम्प्लेट है, रेडुला है, एक्सक्रीशन है या डिफेंस है। देन बी में डिफेंस है, ए को इन्होंने डिफेंस बोला है, रेडुला है, कॉम्प्लेट है, एक्सक्रीशन है या स्विमिंग है। देन हम बात करते हैं सी ऑप्शन में, ए को डिफेंस बोला, बी को रेडुला, सी कॉम्प्लेट, डी स्विमिंग और ई एक्सक्रीशन। सेम डी में ऑप्शन दे रखा है, ए को प्रोटेक्शन के लिए बोल रखा है, बी पैरापोडिया है, सी विसरल मास है, डी लोकोमोशन है एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ई की एक्सक्रीशन है। तो यहाँ पे हमें सही ऑप्शन को यहाँ पे उसमें फिल करना है। सबसे पहले हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स दे रखी हैं और उनके ऑर्गन और फंक्शन दे रखे हैं। तो ये क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल ग्रुप, डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं जिनकी डिफरेंट फाइलम्स हैं उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दे रखे हैं, वो हमें सही आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है पैरापोडिया। तो पैरापोडिया की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले आता है पैरापोडिया। अब पैरापोडिया जो है ये होती क्या है, ये लेटरल अपेंडिसेस होती हैं, लेटरल अपेंडिसेस होती हैं, लेटरल अपेंडिसेस हैं। और ये आपकी कौन से फाइलम में प्रेजेंट है, ये आपकी प्रेजेंट है एनिलिडा के अंदर, एनिलिडा के अंदर प्रेजेंट है। अब पैरापोडिया का काम क्या होता है, लोकोमोशन, सॉरी यहाँ पे आपका पैरापोडिया का काम क्या है एनिलिडा के अंदर, वो है आपका स्विमिंग का काम है। तो इसमें ये कौन सा फंक्शन करेगा, इसमें स्विमिंग का काम करेगा यहाँ पे पैरापोडिया, स्विमिंग का काम करता है ये आपका। देन तो हमारे पास यहाँ पे ए क्या आ गया, यहाँ पे हम लिखते जाएंगे साथ के साथ, ए हमारा क्या आ गया, स्विमिंग आ गया। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें कि बी अब आपका क्या दे रखा है, बी में आपका गैप दे रखा है। देन हमारे पास क्या दे रखा है, जो फाइलम है, तो फाइलम कौन सा है हमारे पास, फाइलम हमें दे रखी है यहाँ पे टिनोफोरा, फाइलम दे रखी है टिनोफोरा दे रखी है। अब टिनोफोरा जो हमारी फाइलम है उसके अंदर क्या है, इसमें जो टिनोफोरा का जो दूसरा है उसका जो कॉमनली इसका जो नेम जो है वो आपका क्या है, सी वॉलनट बोलते हैं इनको, सी वॉलनट बोलते हैं इनको। एंड ये आपको या फिर इनको कॉम्ब जेलिस भी बोलते हैं, कॉम्ब जेलिस भी बोलते हैं इनको। तो ये आपका इनका कॉमनली नेम है इनका टिनोफोरा का। एंड अगर इनकी अगर बात करते हैं तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, बॉडी बियर्स। तो इनके पास क्या है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं, सिलिएटेड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट है इनके पास, कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट है। अब ये कॉम्प्लेट्स करती क्या है, इनके कॉम्प्लेट्स का अगर हम देखें तो कॉम्प्लेट्स का फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन का फंक्शन होता है, लोकोमोशन
मोशन का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं था कि टीनोफोरा है, लोकोमोटरी ऑर्गन बताना है हमें टीनोफोरा का, तो टीनोफोरा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो आ जाएगा कॉम्प्लेट। तो कॉम्प्लेट हमारा क्या हो जाएगा, अगर कॉम्प्लेट की बात करते हैं तो कॉम्प्लेट हमारा हो जाएगा बी। तो बी में हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेट। तो अब हमारे पास हमें ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सी की। तो सी भी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका कहाँ प्रेजेंट है, मुलस्का में प्रेजेंट है और रेस्पिंग ऑर्गन है। तो मुलस्का के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसके अंदर की जो रेस्पिंग ऑर्गन है जिससे वो फीड करते हैं। तो मुलस्का की यहाँ पे हम बात करेंगे। मुलस्का, मुलस्का क्या है, फाइलम है। तो अब मुलस्का फाइलम के पास क्या है, माउथ कंटेन, मुलस्का का जो माउथ है, जो मुलस्कियन जो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो माउथ है, माउथ कंटेन फाइल लाइक स्ट्रक्चर, अ फाइल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और उसके अंदर क्या है, जो फाइल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर क्या है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, रेस्पिंग ऑर्गन है जिसकी वजह से वो फीड लेता है, मतलब खाना खाता है। रेस्पिंग ऑर्गन है फॉर फीडिंग, यानी कि खाना खाने के लिए। तो उसके अंदर क्या होते हैं, उस स्पेशल उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मुलस्का के अंदर रेडुला कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं। तो रेडुला यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सी। रेडुला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मुलस्का के अंदर कि वहां पे जो रेस्पिंग ऑर्गन है वो कौन सा है, रेडुला है। तो ये हमें अगला ये भी मिल गया, हमें सी भी मिल गया। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है और ये बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा में। ये ऑर्गन है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। और फाइलम किस फाइलम से बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा में। इसका फंक्शन क्या है, तो एज वी नो दैट कि आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं और वहां पे मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है और उसका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन का। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी की अगर हम बात करते हैं तो डी हमारा आ जाएगा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन आ जाएगा। क्योंकि मेल्पिगियन ट्यूब्यूल का काम ही क्या होता है, वो इनसे वो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, मेल्पिगियन जो ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल ये आपका क्या है, एक्सक्रीशन में और ये आपको हेल्प करता है और ये प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स में। और इंसेक्ट्स बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से। तो डी हमें यहाँ पे मिल गया अपना। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी नीडोब्लास्ट में। तो नीडोब्लास्ट आपका ऑर्गन है और सिलेंट्रेटा फाइलम है। तो ये आपका क्या करते हैं, ये नीडोब्लास्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नीडोब्लास्ट है ये आपका नीडोब्लास्ट, ये ऑर्गन है। और ये आपका जो नीडोब्लास्ट है ये प्रेजेंट होता है, फाइलम जो है वो सिलेंट्रेटा है, फाइलम जो है इसमें वो सिलेंट्रेटा है। एंड सिलेंट्रेटा के अंदर अगर हम इसमें देखते हैं, सिलेंट्रेटा के अंदर तो क्या इसमें सिलेंट्रेटा, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं इनको हम कहते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल हम कहते हैं इनको, स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं। और स्टिंगिंग कैप्सूल भी कहते हैं और इनको हम निमेटोसाइट्स भी कहते हैं, निमेटोसाइट्स भी कहते हैं। और मेनली इनका काम क्या है, अगर इनके फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये डिफेंस का काम करता है। मेन काम इनका क्या है, डिफेंस का है, डिफेंस फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रीडेटर से उनको बचाता है ये। तो डिफेंस का काम करता है। और साथ में ही ये आपके क्या करते हैं, ये आपका जो नीडोब्लास्ट है ये कैप्चरिंग प्रे में भी हेल्प करता है, कैप्चरिंग प्रे। अब ये आपका प्रेडेटर से बचाता भी है और कैप्चरिंग प्रे करने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए भी हेल्प करता है। तो फंक्शन मेनली क्या आ गया इसमें फंक्शन आ गया डिफेंस। और ये हमारा क्या आ जाएगा, ई, ये हमारा ई आ जाएगा। अब हमने क्या किया, अपने जो सारे आइडेंटिफाई कर लिया, अब इनको मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए में। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, स्विमिंग। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं अपनी कि स्विमिंग सबसे पहले किस में है, ए में ही है।
तो अगले बाकी भी चेक कर लेते हैं। फिर बी हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लेट्स आ गया, तो बी हमारे पास कॉम्प्लेट्स आ गया। देन सी हमारा क्या आ जाएगा, रेडुला, जो मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, जो रेस्पिंग ऑर्गन है वो रेडुला है इसमें। देन डी, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हमें पता है एक्सक्रीशन का काम करते हैं, एंड नीडोब्लास्ट जो है वो मेनली डिफेंस का काम करते हैं। तो हमारे पास अगर करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इस टेबल का। हमने जो सही आइडेंटिफिकेशन की है हमने ए बी सी डी ई की, तो हमारे पास ये आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा जो करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये करेक्टली मैच हो रहा है तो बाकी मैच नहीं हो सकते। तो अगर हम चेक भी कर लें इनको तो ए जो है वो डिफेंस के लिए है, जबकि पैरापोडिया में डिफेंस के लिए नहीं स्विमिंग के लिए होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें टीनोफोरा के अंदर रेडुला नहीं प्रेजेंट होता, ये मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन गलत होगी, तो आगे भी गलत होंगी ये। तो इस तरीके से हमें अपना करेक्ट ऑप्शन मिल गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया, करेक्ट ऑप्शन वो हमारे पास आ जाएगा ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।